वेलकम टू डार्क एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एनिमल मूवी को। स्टोरी काफ़ी सही है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सुनाओ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स वॉचिंग। मूवी के स्टार्ट में हम हॉलैंड क्रीक नाम के एक जंगल को देखते हैं जहां पर कुछ लोग भाग रहे होते हैं किसी चीज़ की डर की वजह से। देन आगे चलकर कोई चीज़ उनमें से एक लड़की को एक गुफा में खींच कर ले जाती है। हमें क्लियरली नहीं दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। कुछ टाइम के बाद उसी जगह यानी हॉलैंड क्रीक फॉरेस्ट की एडवेंचर ट्रिप के लिए एक फ्रेंड्स का ग्रुप आता है जिसमें जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी एंड मैट और उसकी गर्लफ्रेंड एलिसा और इनके साथ शान होता है जो कि गे है। और हाँ, जेफ एलिसा का भाई होता है। ओके, सो ये लोग इस जंगल तक तो पहुंच जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली अंदर जाने का रास्ता बंद होता है। लेकिन भाई ये तो ठहरे खतरों के खिलाड़ी, ये पैदल ही वहां जाने का डिसाइड करते हैं और जरूरत का सामान लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये एक जगह पर रुककर रेस्ट करते हैं। यहाँ मैट को टॉयलेट लगा होता है तो वो जहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं उससे थोड़ा दूर जाता है और तभी उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है और वो उसे उठाकर वहीं पर ले आता है। अब ये नहीं समझ पाते हैं कि बैग यहाँ कैसे आया। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ऑलमोस्ट अंधेरा भी हो जाता है। मस्ती मजाक करते हुए ये लोग बढ़ ही रहे होते हैं और तभी मैंडी एक गुफा को देखती है। गाइज रिमेम्बर, हमने स्टार्ट में देखा था कि कोई चीज़ एक लड़की को एक पेड़ की गुफा में ले जाती है, तो ये वही जगह है। मैंडी उसे देखकर चिल्लाती है तो सारे लोग उसकी तरफ आ जाते हैं और जब वो उसके अंदर देखते हैं तो सबकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है क्योंकि उसमें उस लड़की की बॉडी होती है, वो भी खाई हुई। ये लोग उसे देखकर डर जाते हैं और तभी इन्हें एक जानवर की आवाज़ आती है और ये जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर वो जानवर इन्हें रास्ते में ही मिल जाता है जो कि किसी चीज़ को खा रहा होता है और ये क्रिएचर देखने में काफ़ी खतरनाक लगता है। सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं और जेफ उसे भगाने के लिए एक लकड़ी उठाता है पर भाई जब वो इन्हें देखता है तो इन्हें ही वहां से भागना पड़ता है। ये वहां से भागकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं एंड तभी एलिसा को एक घर दिखाई देता है तो वो जेफ से बताती है, जिसे देखकर जेफ प्लान बनाता है कि तुम सब उस घर की तरफ चलो और मैं उसे भटकाने की कोशिश करता हूँ। जिस पर इन्हें अच्छा तो नहीं लगता बट सिचुएशन ही ऐसी होती है कि इन्हें जाना ही पड़ता है और तभी जेफ के बराबर में वो क्रिएचर आ जाता है और जेफ को बाकी लोगों को वहां से भागना ही पड़ता है और सब काफी डरे हुए भी होते हैं। ये लोग उस घर के गेट को नॉक करते हैं और काफी देर के बाद दरवाजा खुलता है और सब अंदर चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में वो क्रिएचर मैंडी को पकड़ लेता है पर काल उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और ये लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं पर मैंडी के पैर में काफी गहरा घाव हो जाता है एंड क्रिएचर कुछ टाइम के बाद वहां से चला जाता है। गाइस अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ये लोग वही हैं जिन्हें हमने शुरू में देखा था, काल और उसकी वाइफ विक्की एंड डॉगलेस जो कि आधा पागल होता है और उसकी वाइफ बारबरा वही है जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया था। शायद हो सकता है कि उसी के गम में डॉगलेस माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हो। ये घर इनका नहीं होता है बल्कि ये भी यहाँ घूमने आए थे और क्रिएचर की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं और यहाँ रुकने में इन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही ज़्यादा फ्यूल है और इस घर की दीवारें भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये लोग इस घर की दरवाज़ों की रिपेयरिंग तो करते हैं बट ये भी कब तक ही रुक पाएंगी, इसलिए ना तो ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रुक सकते हैं और अगर बाहर गए तो वो भूखा जानवर इनके इंतज़ार में है ही। शान काफ़ी ज़्यादा फ़ोन ट्राई करता है पर बदकिस्मती से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। ऐसे ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है और बीच बीच में वो क्रिएचर अंदर घुसने की कोशिश करता है और एक टाइम पर वो ऊपर रूम में घुस जाता है जिस पर काल उसे वहीं जलाकर मारने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं बल्कि उसे रोकना भी मुश्किल पड़ जाता है। सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में ही शान नीचे जाकर अपने बैग से एक पेपर स्प्रे लाता है और उस क्रिएचर के ऊपर करने लगता है जिससे कि वो वहां से भाग जाता है और मैंडी, एलिसा और डॉगलेस उस दरवाजे पर एक अलमारी लगा देते हैं और ऐसे ही ये कुछ टाइम के लिए बच जाते हैं। अब ये लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकलें, तब महान डॉगलेस कहता है कि हम यहाँ से सिर्फ भागकर ही निकल सकते हैं, जिस पर काल मना कर देता है क्योंकि वो क्रिएचर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही मैंडी के पैर में घाव भी है जिससे वो सब एक साथ नहीं भाग सकते हैं। सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर मैट अकेला ही बाहर जाकर हेल्प लाने का डिसाइड करता है जिस पर एलिसा उसे अकेले में बुलाती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसे प्यार से समझा देता है और वो मान भी जाती है और वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ मैट सबको वॉकी टॉकी देता है जिससे कि वो सब एक दूसरे से जुड़े रहें। शान एंड काल बाहर जाकर उस क्रिएचर को देखते हैं और उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। शान दूरबीन से चेक करता है और सब क्लियर होने पर वो मैट से जाने के लिए बोलता है और मैट बाहर भागने के लिए तैयार हो जाता है और दौड़ता हुआ जंगल में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैट एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि वो यहीं आ रहा है और उसकी आवाज सुनने में लगता है जैसे उस पर क्रिएचर ने हमला कर दिया हो। जब शान और काल
काल उसे सुनते हैं तो वापस अंदर आने लगते हैं, पर भाई डॉगलेस दरवाज़ा नहीं खोलता है और ना ही किसी को खोलने देता है। उसे लगता है कि वो क्रिएचर इन दोनों को खाकर शायद हमें छोड़ देगा। शान और काल काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और शान तो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो क्रिएचर इनके जस्ट करीब तक आ जाता है। लेकिन एलिसा अपना माइंड लगाती है और काल से कहती है कि तुम किचन के दरवाजे से आ जाओ। वो ऐसा ही करते हैं। अंदर आकर काल सबसे पहले वो करता है जो उसे करना चाहिए। वो डॉगलेस को एक जोरदार का पंच लगाता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को जीने से बंधा हुआ पाता है। इधर मैंडी और एलिसा दोनों काफ़ी इमोशनल होती हैं क्योंकि दोनों ने ही अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया है, और दोनों शान के पास जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और परेशान होता है। एंड इसी डर में वो एक राज रिवील करता है कि उसका जेफ यानी मैंडी के बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश था, और सिर्फ क्रश ही नहीं, उन दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा था जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इमोशनल होता है। इस पर मैंडी गुस्सा भी होती है, पर वो कर भी क्या सकती है, इनकी यही बातें चल रही होती हैं। इतने में ही नीचे वॉकी टॉकी बजता है और ये सुनकर सब उस वॉकी टॉकी के पास आ जाते हैं। काल उसे देखता है तो उसमें मैट का वॉइस मैसेज होता है जिससे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। ये लोग उसे वॉकी टॉकी के जरिए देखने जाते हैं तो उसके सिग्नल एक बेसमेंट वाले रास्ते पर कैच होते हैं और ये उसके अंदर जाने लगते हैं। विकी काल से कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी, पर काल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम सेफ हो तो मैं भी सेफ हूँ, और ये कहकर वो उस रास्ते पर चले जाते हैं और उन्हें वहां पर मैट मिल भी जाता है, पर बहुत बुरी हालत में। अब ये लोग उसे उठाकर वापस लाने लगते हैं, पर इतने में ही क्रिएचर चाचा उधर आ जाते हैं। पर बाकी लोगों को बचाने के लिए काल उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है और इनसे अंदर जाने के लिए बोलता है एंड इनके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इधर ये लोग मैट को अंदर ले आते हैं। जब विकी काल के बारे में पूछती है तो मैंडी उसे बताती है कि वो नहीं बच पाए हैं, जिसे सुनकर विकी रोने लगती है। अब एलिसा भी काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि मैट की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इधर डॉगलेस अभी भी बंधा हुआ होता है और उनसे कहता है कि ये मरने वाला है या शायद इसे मैं बचा सकता हूँ, और उनसे खुद को खुलवाने की रिक्वेस्ट करता है। और एलिसा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए वो शान से कहकर उसे खुलवा देती है। पर वो पागल छूटते ही मैट को एक डंडे से बुरी तरह से मार देता है, और जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है वो वैसे भी मर चुका था, हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे लोग उससे डरने लगते हैं और वो मैट की बॉडी को बाहर फेंकने लगता है। एंड वो जैसे ही बाहर का दरवाजा खोलता है, बूम, वो क्रिएचर उसे वहीं पर मार कर खाने लगता है। इधर एलिसा मौका मिलता ही वहां से सबको लेकर जाने लगती है। अब इनका प्लान होता है कि जितना भी फ्यूल है उसे फ्लोर पर डाल देंगे और उसमें आग लगा देंगे और नीचे अंडरग्राउंड वाले रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि जब आग लगेगी तो वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं। इतने क्रिएचर डॉगलेस को खाने में लगता है। इतने में ही ये लोग फ्लोर पर तेल डाल देते हैं और नीचे चले जाते हैं। एलिसा गेट बंद करके उसमें आग लगा देती है और ये वहां से जाने लगते हैं। इन्हें लगता है कि वो मर गया है, पर वो अभी नहीं मरा होता है। जब ये उस अंडरग्राउंड वाले रास्ते से जा रहे होते हैं तो विकी को काल की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। मैंडी उसे चलने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानती है और अचानक ही वो क्रिएचर शान को खींच कर ले जाता है और वो भी मारा जाता है। अब ये देखकर मैंडी और विक्की बाहर की तरफ भागती हैं। मैंडी तो बाहर निकल जाती है, पर विक्की निकलने वाली होती है, तभी वो क्रिएचर उसे पीछे से मार देता है। ये देखकर मैंडी वहां से भाग जाती है और आगे चलकर एलिसा और मैंडी आपस में मिल जाती हैं। एलिसा को लगता है कि वो क्रिएचर मर गया है, पर जब मैंडी उसे बताती है कि वो नहीं मरा है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो बाकी सबके बारे में पूछती है, जिस पर मैंडी कहती है कि वो मर गए हैं और उसे जल्द से जल्द वहां से भागने के लिए बोलती है। अब ये दोनों भागने लगती हैं और वो क्रिएचर इनका पीछा करने लगता है। ये लोग गाड़ी तक पहुंचने वाले होते हैं, पर तभी मैंडी नीचे गिर जाती है और इतने में ही क्रिएचर उधर आ जाता है और एलिसा को मैंडी के ही सामने मारकर खाने लगता है। मैंडी हिम्मत करके फिर से वहां से भागती है और जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंच जाती है और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करती है, पर तभी कार की खिड़की पर क्रिएचर आ जाता है और मैंडी पर हमला कर देता है। पर मैंडी दूसरे गेट से निकलकर वापस कार में बैठ जाती है और जल्दी से कार को स्टार्ट करके रिवर्स गियर डालती है, जिससे कि जो क्रिएचर होता है वो नीचे गिर जाता है और मैंडी उसे कार से कुचलकर मार देती है और यहीं पर हमारे क्रिएचर चाचा मारे जाते हैं और मैंडी अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर अकेला नहीं था, बल्कि उसके जैसे और भी क्रिएचर अभी बाकी हैं। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल डार्क एक्सप्लेनेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।